भादवे की घी की विशेषता। घी का इतिहास। ढक्कन खोलते ही 100 मीटर दूर तक इसकी मादक सुगंध हवा में तैरने लगती है। बस मरे हुए को जिंदा करने के अतिरिक्त ये सब कुछ कर सकता है। विशेष, सभी गौघृत भोजन के रूप में सेवन हेतु 90 दिन के अंदर प्रयोग करें और उसके पश्चात जितना पुराना होगा इसकी महक बदलती रहेगी और उतनी ही तेज होती जाएगी। एवं उत्तम औषधि के रूप में प्रयोग होगा, परंतु भोजन के रूप में सेवन हेतु प्रयोग नहीं होगा। ज्यादा है तो खा लो, कम है तो नाक में चुपड़ लो, हाथों में लगा है तो चेहरे पर मल दो, बालों में लगा लो, दूध में डालकर पी जाओ, सब्जी या चूरमे के साथ जीम लो, बुजुर्ग है तो घुटनों और तलुओं पर मालिश कर लो। इसमें अलग से कुछ भी नहीं मिलाना। सारी औषधियों का सर्वोत्तम सत्व तो आ गया। कभी सारे मारवाड़ में इस घी की धाक थी। आधुनिक विज्ञान तो घी को वसा के रूप में परिभाषित करता है। उसे भैंस का घी भी वैसा ही नजर आता है। वनस्पति घी, डालडा और चर्बी में भी अंतर नहीं पता उसे। लेकिन पारखी लोग तो ये तक पता कर देते थे कि यह फलां गाय का घी है। यही वह घी था जिसके कारण युवा जोड़े दिन भर कठोर परिश्रम करने के बाद, रात भर रतिक्रिया करने के बावजूद बिल्कुल नहीं थकते थे। इसमें स्वर्ण की मात्रा इतनी रहती थी जिससे सिर कटने पर भी धड़ लड़ते रहते थे। बाड़मेर जिले के गूंगा गांव में घी की मंडी थी। वहां सारे मरुस्थल का अतिरिक्त घी बिकने आता था, जिसके परिवहन का कार्य बाटलिए भाट करते थे। वे अपने करपृष्ठ पर एक बूंद घी लगाकर सूंघ कर उसका परीक्षण कर दिया करते थे। इसे घड़ों में या घोड़े के चर्म से बने विशाल मर्तबानों में इकट्ठा किया जाता था, जिन्हें दबी कहते थे। घी की गुणवत्ता तब और बढ़ जाती यदि गाय पैदल चलते हुए स्वयं गौचर में चरती थी, तालाब का पानी पीती जिसमें प्रचुर विटामिन डी होता है, और मिट्टी के बर्तनों में बिलौना किया जाता हो। अतः यह आवश्यक है कि इस महीने के घृत को प्रतिदिन जंगल या गोचर में कम से कम 5 किलोमीटर तक चलने वाली गाय के दूध से वैदिक विधि से या तो स्वयं घर पर बनाए या किसी विश्वासपात्र व्यक्ति से ही ले, जिससे इसके गुणों का पूरा लाभ मिल सके। और यदि इसे कई वर्षों तक संजोकर औषधि बनाना है तो इसका शुद्ध विधि और भादवे के महीने में बना होना और भी आवश्यक है। यही कारण था कि इस महीने के घी का गोपालकों को अच्छा दाम मिलता था, या कहे कि यह महीना उनकी और उनकी गाय के दिवाली का महीना होता है, जिसका वह साल भर राह देखते हैं। वही गाय, वही भादवा और वही घास आज भी है। इस महान रहस्य को जानते हुए भी यदि यह व्यवस्था भंग हो गई तो किसे दोष दें। जो इस अमृत का उपभोग कर रहे हैं वे निश्चय ही भाग्यशाली हैं। यदि घी शुद्ध है तो जिस किसी भी भाव से मिले अवश्य ले लें। यदि भादवे का घी नहीं मिले तो गौमूत्र का सेवन करें, वह भी गुणकारी है।